आज की कहानी है बहू की बंदिशें। आशी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना, उसे लगता था मोहल्ले की सारी बहुओं में सबसे ज़्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक पति घर आए तो आशी का सारा गुस्सा उन पर निकला। आशी ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाली पड़ोस वाले शर्मा जी की बहू को देखो, वह भी कभी घर से बाहर नहीं निकलती, उसे घर बैठे ही सब कुछ मिल जाता है। मैं दिन भर कामों से स्कूटी लेकर बाजार में घूमती रहती हूँ और आकर फिर भी घर का काम करो, खाना बनाओ, और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों को स्कूल की डायरी भी चेक कर लें, वह भी मुझे ही करनी है। आशी गुस्से में सारी बातें अभिषेक से बोले जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसके हाव भाव देख रहे थे। इससे आशी और ज़्यादा नाराज़ हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, मैं जल रही हूँ और आप मज़े लेकर हंस रहे हो। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार राशि, तुम्हारी ये बेकार की बातों पर हंसी नहीं तो क्या सीरियस हूँ? तुम भी अपनी तुलना शर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है शर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर खड़ा भी नहीं होने देते। बाहर निकलेगी कैसे? तुम तो शुक्र करो तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है, तुम जहाँ चाहो जा सकती हो, जो मन चाहे पहन सकती हो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब आशी ने कहा, ये आज़ादी है मेरी? सारे दिन लगे रहो बाजार में, कभी कभी मेरा मन ना हो बाजार जाने का तो तुम घर पर कोई चीज़ लाकर दे दो, पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक घर में होता है और एक बाजार में। तब अभिषेक ने जैसे कैसे आशी को मनाया और फिर रात को खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन आशी किसी काम से बाजार के लिए निकल रही थी, तभी उसे एक आवाज़ आई, दीदी इधर देखो। आशी आवाज़ सुनकर अपने वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। तभी दोबारा उसने आवाज़ सुनी। उसने देखा शर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज़ लगा रही थी। जब आशी ने उसकी तरफ देखा तो उससे इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी, क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था पर उनके पास तो समय ही नहीं है, उन्होंने मुझे टाल दिया। कभी कभी बाद में ला दूंगा। तब आशी ने कहा, अरे तो क्या, तुम चलो मेरे साथ, बाजार में घूम भी आओगे और सामान भी जो चाहिएगा वो ले लेना, और दोनों गोलगप्पे भी खाएंगे। इतना सुनते ही शर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए। बोले, दीदी मेरी किस्मत आपके जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती, जो कुछ भी घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो ये लोग मुझे कुछ कहने देते हैं, तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। ना मुझे घर से बाहर जाने देते हैं, ना पड़ोस में ही किसी से बात करने देते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई बहू, और वो अपनी अधूरी बातें पूरी किए बिना ही अंदर चली गई। और उसने अंदर जाने के बाद आशी ने सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी ख़राब निकली, मेरी, कि मुझे अपने घर के काम से बाहर संभालना पड़ता है, या शर्मा जी की बहू की जो अपने घर के बाहर खड़ी भी नहीं हो सकती। आशी सोचने लगी, तभी मैं हमेशा यही सोचती थी कि शर्मा अंकल की बहू तो ऐश हैं, घर पे ही बैठे बिठाए सब सामान मिल जाता है। पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने से ही घर के बाहर तो घूम निकल रही थी, जिससे चाहे उससे बात कर सकती थी, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद सकती थी। अगर मुझे ऐसी चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज ऐसे ही तड़पती जैसे शर्मा अंकल की बहू आज छटपटा रही है। आज आशी को समझ में आ गया था, जैसे हम दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा नहीं होता। इसलिए दोस्तों, हमें जो मिला है उसे में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान ने हमारे हिसाब से हमें बेहतर दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी ज़रूर बताइएगा।